पहले के इंसान भव बंधन से मुक्त होते थे, जिसका एकमात्र उपाय शिव मूर्ति या शिवलिंग की शांत, निर्मल एवं पूर्ण भक्ति मन से पूजा अर्चना करना होता था। क्या आपको पता है कि एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल यानी कि निराकार कहे गए हैं और रूपवान होने के कारण उन्हें सकल या साकार भी कहा गया है। इसलिए वह साकार और निराकार दोनों ही हैं। भगवान शिव के निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। यहाँ लिंग की विवेचना है कि लिंग क्या है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। इसका मतलब भगवान शिव का साकार विग्रह या शिव मूर्ति उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। साकार एवं निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द कहे जाने वाले परमात्मा है। इसीलिए सभी इंसान लिंग एवं मूर्ति दोनों में ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। यह जानने योग्य बात है, क्योंकि शिव से अलग जो भी दूसरे देवतागण हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं। हालांकि इसका सर्वथा उत्तर कोई नहीं दे सकता। भगवान शिव की पूजा अर्चना करते रहिए, आपको खुद इस बात का संकेत मिलेगा, क्योंकि भोलेनाथ ही इस ज्ञान का उपार्जन कर सकते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि जो इंसान सुनना, कीर्तन, मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शिव के लिंग या मूर्ति की स्थापना करके रोज उसकी पूजा अर्चना करे तो वह इस संसार से पार हो जाता है। छल करके या किसी को धोखा देकर कमाया गया धन कभी लाभ नहीं देता। ऐसा काम न करते हुए अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार धन ले जाइए, उसे शिवलिंग या शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित करिए तथा उसकी आराधना करिए। उत्सव मनाइए, अलग अलग भोजन पकवान बनवाइए, भगवान शिव के लिए मंडप सजवाइए, छत्र लगवाइए, ध्वजा लगवाइए। ऐसी सभी चीजें एक राजोत्सव की भांति भेंट चढ़ाइए, जप करिए। शुरू से लेकर विसर्जन तक पूरे भक्ति भाव से पूजा अर्चना करिए। जो इंसान इस प्रकार की पूजा अर्चना करता है उसे शिवलिंग या शिव मूर्ति की पूजा का फल और भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त होती है। शिवलिंग का महत्व शिवरात्रि के दिन अति महत्वपूर्ण बताया गया है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन बिना भोजन तथा अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी शक्ति के अनुसार शुद्ध मन से पूजा अर्चना करता है, शिवलिंग की व्रत करता है, उसे 1 वर्ष तक की गई पूजा के बराबर का फल उस एक दिन में मिल जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में होता है तो सागर की वृद्धि होती है, उसी प्रकार शिवरात्रि तिथि शिव धर्म की वृद्धि करता है। मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर जो व्यक्ति मूर्ति पूजा या लिंग पूजन करता है उसे ऐसा फल मिलता है जिसका विवरण नहीं किया जा सकता। भगवान शिव के 2 रूप जो कि मैं पहले बता चुका हूं, जो कि किसी और के नहीं है। ब्रह्म रूप को जानने के लिए निराकार लिंग रूप हुआ और ईश्वरीय रूप को जानने के लिए साकार रूप हुआ, यानी ब्रह्म भाव निराकार रूप और महेश्वर भाव साकार रूप। लिंग की स्थापना पूजन अर्चन करने वाले उपासक को भगवान शिव की समानता की प्राप्ति तथा एकत्व रूप फल प्राप्त होता है। इसीलिए शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की भी स्थापना कर सकते हैं, लेकिन जैसा महत्व आपने समझा उस हिसाब से शिवलिंग की ही पूजा करिए, क्योंकि जैसा अभिषेक आप शिवलिंग का कर पाएंगे वैसा मूर्ति का कदाप नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।